हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 10th क्लास मैथ। यह है क्वेश्चन नंबर 3 और उसका भी छठा पार्ट है ये। तो इसमें क्या दे रखा है, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। और 5 वर्ष पहले जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो आइए सॉल्व करते हैं। बड़ी इजी वे में माना जेकब की वर्तमान आयु बराबर x और पुत्र की क्या मान लेते हैं, पुत्र की वर्तमान आयु बराबर में y मान लिया। तो पहली शर्त हम क्या बोल रहा है, प्रथम शर्तानुसार। पहली शर्त में क्या बोल रहा है वो, तो क्या बोल रहा है, 5 वर्ष बाद। ये 5 वर्ष बाद, तो लिख देंगे 5 वर्ष बाद जेकब की आयु। जब भी बाद आए, क्या है बाद, तो प्लस कर देते हैं इसमें, तो x + 5 बाद की बात हो रही है तो क्या कर देंगे, x में 5 जोड़ दो। वर्तमान आयु x है, 5 जोड़ देंगे तो बाद आए तो 5 जोड़ देना। और 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, y + 5। आगे समझ। अब बोल रहा था कि जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद जेकब की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी। तो इसमें क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। जो 5 वर्ष के बाद की आयु है x + 5 है, ये उसके पुत्र से कितने हो जाएगी, 3 गुनी ज्यादा हो जाएगी। पुत्र से 3 गुनी आयु हो जाएगी किसकी, जेकब की जो बाद वाली आयु। तो समीकरण निकाल x + 5 3 की y से गुणा करेंगे तो 3y + 15। तो क्या समीकरण निकल गई हमारे पास, समीकरण निकल गई, जो x है ये तो यही रहेगा x, और ये 3y इधर आ जाएगी तो माइनस की 3y हो जाएगी। और ये 5 प्लस का उधर जाएगा तो 15 - 5, तो ये हो जाएगा 10। तो x - 3y = 10। ये समीकरण पहले है हमारे पास। पहली समीकरण क्या है हमारे पास, x - 3y बराबर में 10। ये समीकरण पहले हो गई, ये इस कंडीशन से निकाली हमने। अब दूसरी शर्त, यहां से दूसरे समीकरण निकालेंगे। तो आइए दूसरी निकालते हैं। तो दूसरी शर्त हम क्या बोल रहा है, 5 वर्ष पूर्व जेकब क्या है, तो लिख दो 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु थी। क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। जब पूर्व पहले की बात आए जब माइनस कर देनी है, जब बाद की बात आए तो प्लस कर देंगे। ये हो गई जेकब की आयु। और 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, पुत्र की आयु हो जाएगी हमारे पास y - 5। ये हो जाएगी। तो क्या बोला जाएगा, जेकब पुत्र की आयु 7 गुनी थी वह टाइम पर या आयु की। तो जेकब की आयु है x - 5, उसके पुत्र कितनी थी, 7 गुनी। अरे 7 से मल्टीप्लाई कर लो, निकाल लो। 7 की वैस करेंगे 7y - 35 x - 5। अब क्या करेंगे, अब ये 7 जैसे उस समीकरण बनाई थी ऐसे ही इसमें बना लेंगे। 7 इधर आ जाएगा, x - में 7y
और यहाँ पे -35 था और ये इधर जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। तो -35 में से +5 गया तो कितना गए, -30 आ जाएगा। क्या समीकरण आ जाएगी, x - 7y बराबर में -30। ये हो गई समीकरण 2। और पता है कि पहले समीकरण और दूसरे समीकरण आते ही प्रतिस्थापन विधि से आराम सॉल्व हो जाएगा। तो हमारे पास समीकरण क्या आ गई, समीकरण 1 और समीकरण 2 आ गई। उससे निकल जब प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर लेंगे तो क्या कर लेंगे, समीकरण 1 से ले लेंगे, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है हमारे पास, समीकरण 1 है x - 3y = 10। x की वैल्यू निकालेंगे, 3y इधर चल जाएगी, 10 प्लस में 3y हो जाएगी। ये आगे समीकरण हमारे पास 3 आ गई। x का मान क्या रख देंगे, x का मान समीकरण में किस में रख देंगे, 2 में। x का मान समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 क्या है, ये x - 7y बराबर -30। x का मान क्या था, x का मान था 10 प्लस 3y और ये -7y बराबर -30। अब 3y प्लस के -7y तो माइनस के 4y बच गए, 10 इधर चला जाएगा तो -30 और ये हो जाएगा -10 प्लस का -4y, ये हो जाएगा -40। माइनस से माइनस 4 हम गए 40। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, y की वैल्यू आ गई हमारे पास 10। y की वैल्यू 10 आ गई तो y का मान समीकरण 3 में रख दो। कहां पर रख दो, y का मान समीकरण 3 में रख दें। समीकरण 3 क्या थी हमारे पास, ये थी x = 10 प्लस 3, y की वैल्यू क्या है 10, तो 10 प्लस में प्लस किया 30, x = 40 हो जाएगा। तो y हमारे पास 10, x = हमारे पास है 40। तो एक मतलब जैकब की आयु फिलहाल है जो वो 40 वर्ष है और उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष है। बड़ा इजी क्वेश्चन था। इसी के साथ एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट होती है और इसको प्रैक्टिस करो। वीडियो बार बार देखोगे तो एक्सरसाइज आराम समझ में आ जाएगी और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।